आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्रीवियस क्लासेज जो हुई है मेरी क्या हुई, उसके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के ऊपर को थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया है। आज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आई तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम क्या कहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बात आई त्रिकोणमेट्रिक है, त्रिकोणमिति पढ़ रहे चैप्टर, तो ये किस में अप्लाई होता है, हमेशा किसके लिए अप्लाई होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो चलो ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल हम। ये देखो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये बात स्पष्ट क्लियर। अब बात क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात यही कर रहे हैं हम, पहले ही बताया कि दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री। तो चलो सपोज हम एंगल C को हम थीटा लेट कर लेते हैं, एंगल C को क्या करते हैं थीटा लेट करते हैं, तुम्हारा मन अल्फा बीटा कुछ भी लेट करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या किए लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। किसी को दिक्कत है, ये बात समझ में आ रहा है। अब पता करना है एंगल B क्या होगा, एंगल A क्या होगा। एंगल B तो 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लाई करते हैं हम त्रिकोणमिति। तो चलो इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं। हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो बताओ एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। किसी को आपत्ति कहीं पर? इतना स्पष्ट में आ रहा है क्लियर। आराम से पढ़ना है हमको, पढ़ना है सीखना है आराम से, जिस तरह प्रीवियस क्लासेस 2 चैप्टर हम कंप्लीट किए। तो क्या करेंगे, तो बताओ एंगल A तो फाइंड ही करना है हमें। चलो एंगल A रहने देते हैं। अब बताओ B क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दो प्लस एंगल C को क्या लेट किया हम थीटा, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ अब इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट। तो एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री है, राइट साइड जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, एक साइन चेंज हो जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है राइट से लेफ्ट आता है तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर। अब बताओ 180 में 90 गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल A फाइंड कर लिए। एंगल A क्या हो गया हमें मालूम हो गया। लिख तो एंगल A की जगह क्या आएगा, कितना आया है एंगल A 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या है एंगल A 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, बात आ गई समझ में सर। नेक्स्ट बताइए आप क्या बताना चाह रहे हैं। ये तो हम इस राइट ट्रायंगल के लिए किए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री था। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आई तो ये एंगल थीटा है, तो ये दोनों का सम करो, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कैंसिल 90 डिग्री। समझ में आ गया, ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो 90 डिग्री। चलो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसी की बात करते हैं और इसी के बेसिस पर आज क्वेश्चन जो भी चैप्टर है यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करेंगे, ये तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, अगर हम इस एंगल के लिए साइन थीटा निकालें, प्रीवियस क्लासेस में ही हम आपको बता रखे साइन थीटा क्या होता है पता है क्या, पंडित याद नहीं है याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये पहले ही क्लास में हम बताए जो फर्स्ट क्लासेस लिए थे।
तो इसमें हम क्या है, ये क्या आता है मेरा साइन, ये क्या है कोस, ये क्या है टेन, ये क्या है कोसेक, इसका जस्ट ऑपोजिट ये सेक, एंड नेक्स्ट ये कोट। प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन हो चुका है फर्स्ट क्लासेस में। तो इसी के बेसिस पर हम अगर साइन ए निकालते हैं तो साइन ए का मान क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। निकाल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना है, समझ रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बताओ साइन थीटा इस एंगल के लिए, ये तो हाइपोटेनस है, फिक्स है, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनस क्या होता है, ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट ये हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट क्या है, ये एंगल डिसाइड करेगा हमारा कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा। प्रीवियस क्लासेस में पूरा डिस्कशन हो चुका है डिटेल में। तो बताओ इस एंगल के जस्ट अपोजिट वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। बेस क्या होता है, ये जो एंगल जिस साइड पर स्टैंड है उसी को क्या कहते हैं बेस। तो बताओ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के लिए लिख दिए, साइन थीटा पी बटे एच लगाओ। साइन इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, समझ रहे, पी बटे एच, बी सी बटे ए सी, क्या लिखेंगे बी सी बटा ए सी। किसी को आपत्ति। अब बताओ हम यहाँ शॉर्टकट में लिख देते, इस एंगल के लिए साइन थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए हम लिखते हैं साइन, सभी त्रिकोणमितिक रेशियो लिख लेते हैं एक बार। किसी को आपत्ति है, एक बार त्रिकोणमितिक रेशियो लिख लेते हैं किसके, इस एंगल के लिए, थीटा के लिए। तो बताओ इस एंगल के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेनस, एंगल थीटा के लिए। तो बताओ फटाफट लिख ले, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस एंगल के लिए, साइन थीटा क्या होता है पी बटे एच, तो पी क्या है ए बी बटे एच क्या है ए सी। किसी को दिक्कत। नेक्स्ट क्या निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है भाई बी बटे एच, बी क्या है बी सी बटे एच क्या है ए सी। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा पी बटे बी, पी बटे बी, पी क्या है ए बी बटे बी क्या है बी सी। ये तो समझ में आ गया। चलो तीन तो ऑटोमेटिक लिख देंगे। कोसेक का क्या हो जाएगा ए सी बटे बी ए बी, सेक का क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी, कोट का क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब बताओ इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बी सी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं, बताओ बी सी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। अरे इससे लिख सकते हैं हम, ये तीन और तीन त्रिकोणमितिक रेशियो आ रहा है क्योंकि जगह का कमी है, इसमें लिख सकते हैं कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक थीटा ए सी बटे ए बी, इसका अपोजिट। उसी तरह सेक थीटा ए सी बटे बी सी, समझ रहे। तो बताओ अब तुम्हें ये पी बी एच लिखने के लिए काम नहीं, क्योंकि एंगल थीटा की बात हम कर रहे थे, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बताओ इस एंगल के लिए लिखे साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, समझो बात को, पी बटे एच। तो इसके लिए चलो लिख ही लेते हैं, इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए जो एक्यूट एंगल रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वो परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो बताओ पी क्या है बी सी बटे एच क्या है ए सी, लिख दिए। और एंगल थीटा के लिए बी सी अपॉन ए सी त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होता है, बी सी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, लिख दो कोस थीटा। किसी को आपत्ति। तो बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी को रट्टा मारता है कोस थीटा। हम बता रहे हैं ये आया कहाँ आखिर, वो बता रहे हैं। इस टाइप का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यदि हम पहले ही हम बता देते कोस थीटा होता है तो तुम्हें एक रट्टा ही मार के रह जाता, क्या रट ही लेते कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये सर बताए। लेकिन हम बताए ऐसा क्यों बताए, कहाँ से आया, ऐसा कैसे जनरेट हुआ ये कोस थीटा, पूरा डिटेल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है इसलिए हम डिटेल में बताना पड़ेगा। अब बताओ नेक्स्ट इसी में
90 डिग्री माइनस थीटा के नेक्स्ट त्रिकोणमितिक रेशियो लेते हैं। तो बताओ नेक्स्ट क्या ले लेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखेंगे इसको भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए कोस थीटा क्या होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद में कोस थीटा बी बटे एच, आओ अप्लाई करो। बी क्या है मेरा, बेस ए बी बटे एच क्या है, ए सी। बताओ ए बी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, ए बी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। इसके लिए क्या लिखे थे, साइन 90 डिग्री कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ए बी बटे ए सी। यहाँ देखो ए बी बटे ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। किसी को दिक्कत है, किसी को आपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, टेन के लिए अप्लाई करते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, बताओ टेन थीटा क्या जानते हैं, पी अपॉन बी। तो पी क्या है, बी सी बटे बी क्या है, बेस क्या है, ए बी। अब बताओ बी सी बटे ए बी को क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, कहीं है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी नहीं होगा, हाँ पी अपॉन बी सी। तो क्या करेंगे, बी सी बटे ए बी लिखना है। तो बताओ इसका अपोजिट कर सकते हैं, बी सी बटे कहाँ गया ये, ए बी बटे बी सी, इसका कोट थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बी सी बटे ए बी। तो बताओ बी सी बटे ए बी को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। इसी को दिक्कत नहीं, इसी को अपोजिट कर दो, जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो बताओ टेन भी निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये गया कोसेक थीटा मेरा क्या है, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस बाई ए सी, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बी सी, ए सी बटे बी सी लिख दो, ए सी बटे बी सी। अब बताओ ए सी बटे बी सी को क्या लिख सकते हैं, ये है, यहाँ देखो इसका अपोजिट करेंगे, कोस थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी, इसी को लिख सकते हैं सेक थीटा। इसी को लिख देगा यहाँ, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटे बी सी एंगल थीटा के लिए। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोसेक हो गया। नेक्स्ट से पंडित बद्री प्रसाद वाला देखो, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कहाँ गया भाई मेरा, ए सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ए सी बटे ये सेक में निकाल लेते, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस बटे बेस, सॉरी बेस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, ए सी, बेस क्या है, ए बी, तो ए सी बटे ए बी लिख दो, ए सी बटे ए बी। बताओ ए सी अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हो, कहाँ गया, ए सी बटे ए बी, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा थीटा एंगल के लिए लगाएंगे, साइन थीटा ए बी बटे ए सी, तो कोसेक क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ए सी बटे ए बी, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा, कोट का, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोट की बात आई, ये कोट ये है, कोट क्या है, कोट क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है मेरा ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। बताओ ए बी बटे बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे बी सी टेन थीटा। तो इस तरह से ये क्या है, फार्मूला याद करना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, कोस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस कोट, कोसेक 90 डिग्री सेक थीटा, सेक 90 डिग्री कोसेक, कोट 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये तो रटना पड़ता है ये, तो हम इसको डिटेल में बताएं, आखिर ऐसा क्यों आता है, कहाँ से आता है, कैसे होता है, सारा डिटेल में क्लियर किए। तो अब आसानी से तुम याद रखोगे, ये दोनों आपस में चलता है, ये दोनों, तुमको ट्रिक भी बता रहे हैं हम याद करने का, ये साइन कोस है ना, ये कोस है, तो ये दोनों जो होता है आपस में पेयर में चलता है,
क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। देखो साइन 90 डिग्री माइनस कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्या है, ये जो चलेगा टेन और कोट आपस में चलता है पेन। देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। आराम से फिर उसी तरह ये दोनों पेयर में हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो देखो कहाँ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। आराम से याद करना, पंडित बद्री प्रसाद के ऊपर है, कुछ नहीं पीपी पंडित बद्री प्रसाद हरा बोल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद हो गया ट्रिक। ये तो बताए कहाँ से आता, क्या करना, ये दोनों आपस में पेयर में, ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर में, खत्म कहानी। क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। नेक्स्ट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। खत्म, नो डाउट। अब नेक्स्ट जो क्लासेस होगी मेरा, इसके ऊपर हम, ये तो पूरा थ्योरी कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट जो करेंगे क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन संभव है, पॉसिबल क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।